नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रियंका के ट्वीट पर डीएम का जवाब आया है। आगरा के डीएम प्रियंका के आंकड़ों को झूठ बताते हुए नजर आए हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में 28 मौत का जिक्र किया था। 48 घंटे में 28 लोगों की कोरोना से मौत का उन्होंने दावा किया था, जिस पर डीएम ने पलटवार किया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, आगरा के डीएम ने प्रियंका के ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने जवाब दिया है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि 48 घंटे में आगरा में 28 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है, जिस पर अब आगरा के डीएम ने जवाब दिया है। प्रियंका के ट्वीट पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है वो हम आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरों के माध्यम से। पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था और कहा था कि पिछले 48 घंटे में 28 लोगों की आगरा में मौत हो गई है, जिसके जवाब में आगरा के जिलाधिकारी ने ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि इन आंकड़ों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। ये जवाब दिया है आगरा के डीएम ने प्रियंका के ट्वीट पर। उन्होंने कहा कि जो आंकड़े प्रियंका गांधी के ट्वीट में दिए गए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। ये बात कही गई है आगरा के जिलाधिकारी की तरफ से। आप देखिए, प्रियंका के ट्वीट पर उन्होंने ये जवाब दिया है और लिखा है कि इन आंकड़ों में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। 48 घंटे में 28 मौतों का प्रियंका ने जिक्र किया था, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये कहा है जिलाधिकारी ने। अब तक सारे जो केसेस के एनालिसिस में निकल के आया है कि इसमें से 28 लोग ऐसे थे जो 48 घंटे के अंदर उनकी डेथ हुई है। इसका मतलब कि जब एडमिट होने के बाद 48 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हुई है, न कि पिछले 48 घंटे में 28 मृत्यु हो गई है। कहीं ना कहीं इसको ठीक से नहीं देखा गया है और हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है सबसे, मीडिया जगत से भी, कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, अलग से सरकारी डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है और हमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि इस कोविड की लड़ाई में सब लोग एक साथ मिलकर हम इस चुनौती को स्वीकार करें और इससे हम सफलता पाएं। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी से चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रियंका गांधी के ट्वीट पर डीएम का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि आंकड़ों में कोई सच्चाई नहीं है। क्यों ऐसा ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने? अब ये तो स्वयं डीएम साहब ने अपने आप में क्लियर कर दिया है कि 48 घंटे में जो मरीज भर्ती हुए हैं वो 28 आदमी मरे हैं। तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है कहने के लिए, या क्या बचता है आगरा प्रशासन के पास कहने के लिए? क्या 48 घंटे में 28 मौतें नहीं हुई हैं? नहीं, ये कहना चाहते हैं अधिकारी। वो ये कह रहे हैं कि सभी कोरोना संक्रमित नहीं थे। फिर वही चीज है, अगर कोरोना संक्रमित नहीं थे तो क्या उनकी मौतों को आप मौत नहीं मानेंगे? नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि 48 घंटे में 28 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ये तो गलत है ना? फिर से वही बात आ जाती है। मैंने क्या कहा कि 48 घंटे में 28 मौतें हुई या नहीं हुई? आप जो कह रहे हैं और प्रियंका गांधी ने जो कहा है, दोनों में फर्क है ना सुरेंद्र राजपूत जी? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 48 घंटे में एडमिट हुए 28 लोगों की मौत हुई या नहीं हुई, ये डीएम साहब। अरे ये आप कह रहे हैं, यही बात डीएम कह रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ये बात नहीं कह रही है ना। डॉक्टर चंद्रमोहन, समझाइए थोड़ा सुरेंद्र राजपूत जी को। जब 28 सुरेंद्र राजपूत जी, आज आपका जन्मदिन है। जन्मदिन के दिन सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ की फैक्ट्री नहीं चलाते हैं। कब आपकी कांग्रेस और निर्लज प्रियंका गांधी जी की निर्लजता कब खत्म होगी? एक के बाद में एक झूठ। माननीय न्यायालय ने आपको अभी आईना दिखाया आपके झूठ पर और आपकी अफरा तफरी माहौल पर। ये कोरोना संकट से देश गुजर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं माननीय योगी जी के परिश्रम के कारण, तो इतनी चिड़ क्यों है उत्तर प्रदेश से, इतनी नफरत क्यों है प्रियंका वाड्रा के मन में? आप देखो 200 किलोमीटर दूर का फोटो और बता दिया कि ये हमारी इंदिरा गांधी जी यहाँ भाषण दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इतनी शर्मनाक व्यवहार करते हो, इतने झूठ बोलते हो, झूठ की फैक्ट्री चलाते हो। क्या होगा कांग्रेस का? इसीलिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने आपको बार बार आईना दिखाया, बार बार नकारा है। लेकिन प्रियंका वाड्रा अपना टस से मत नहीं हो रही, अपनी कमियों को नहीं स्वीकार करने। माननीय जिलाधिकारी कह रहे हैं, जिलाधिकारी कोई वो नहीं है, राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं है। आप जिलाधिकारी बात को ट्विस्ट कर रहे हो। इतना झूठ कब तक बोलोगे? झूठ बार बार झूठ बोलोगे। उत्तर प्रदेश से इतनी नफरत क्यों है आपको? इतनी नफरत क्यों आपके अंदर भरी हुई है?
अगर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ अच्छा करती है तो आपको चिढ़ क्यों होती है? क्यों चिढ़ते हो आप उत्तर प्रदेश सरकार से? क्यों चिढ़ है आपको? अमेठी हार गए इसलिए आप उत्तर प्रदेश में सबके पैरों में गिरने के बाद में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए, आप परेशान हो। जरा शर्म करो सुरेंद्र राजपूत, जरा प्रियंका वाड्रा को समझाओ, प्रियंका वाड्रा को समझाओ, ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, ये घटिया पॉलिटिक्स, ये दोहरी पॉलिटिक्स ना करें। ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है एंकर साहब, हाईकोर्ट का निर्णय, हाईकोर्ट की टिप्पणी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? इस्तेमाल हो रहा है। अगर इनकी बहुत नाखून कटा के सही होने की आदत मैं अपनी बात करूं, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, व्यक्तिगत मत होइए, डॉक्टर चंद्रमोहन जी व्यक्तिगत मत होइए। मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी कि अगर आगरा के डीएम ये कह रहे हैं कि 48 घंटे में जो 28 मौतें हुई हैं ये सभी कोरोना से नहीं हुई हैं, तो प्रियंका गांधी को फिर तो अपना ट्वीट वापस लेना चाहिए ना। पहली 3 बातों को समझिए। पहले तो मैं बता दूं, बेशरम, निर्लज्ज, नीच और सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ से लेकर मैं इस बात की परमिशन ना डॉक्टर चंद्रमोहन को दे सकता हूँ ना आपको दे सकता हूँ। इन शब्दों का आप यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं सुरेंद्र जी। अगर आपको तूतू मैं करनी है तो निश्चित तौर पर सुरेंद्र जी तूतू मैं करिए, नहीं करिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए, अपनी बात रखिए ना भाई। ठीक है ना, आप इस चैनल पर ऐसे शब्दों का प्रयोग ना आप कर सकते हैं ना डॉक्टर चंद्रमोहन कर सकते हैं। मेरा सीधा सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप प्रियंका गांधी अपने ट्वीट को वापस लेंगी? और योगी आदित्यनाथ के सारे और वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं जो कह रहे थे कि 30 लाख यहाँ पर मरीज है कोरोना के, और जो उसमें 75% बंबई से जो आए हैं वो कोरोना के मरीज हैं, उनके खिलाफ मुकदमा न चला करके आप इस तरीके की निष्ठा का प्रयोग करना बात कर रहे हैं इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होकर के। आज की डेट में चंद्रमोहन जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होकर के गंदी और इतनी निर्लज्ज बातें कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन आपको रोक रहा हूँ, एक मिनट डॉक्टर चंद्रमोहन को ऑडियो डाउन करिए, नरेंद्र मोदी एक मिनट ऑडियो डाउन करिए। सुरेंद्र राजपूत जी थोड़ा होल्ड करिए भाई, हम यहाँ प्रियंका गांधी पर डिबेट करने नहीं बैठे ना। मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल किया, आप उसका जवाब दीजिए। अगर डीएम ने इस बात को नकार दिया है, वो ये कह रहे हैं कि 48 घंटे में जो 28 मौतें हुई हैं कोरोना से सभी मौतें नहीं हुई हैं, क्या आप प्रियंका गांधी अपना ट्वीट वापस लेंगी? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। लेकिन पहले से जिला अधिकारी की बात को सत्यापित करने की बात हो, अगर प्रियंका गांधी जी ने लिखा है तो निश्चित तौर पर आगरा के प्रशासन के हवाले से ही लिखा है और अखबार की रिपोर्टों के हवाले से लिखा है। और दूसरी बात, ये नीच और निर्लज्ज बात करने वाले लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के घनघोर आपत्तिजनक हम ऐसे किसी भी शब्द की निंदा करते हैं, आप लोग आपस में माफी मांग लीजिएगा। मैंने बस सवाल ये किया था कि आप जिस प्रशासन के हवाले का जिक्र कर रहे हैं ना, वही प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं भाई इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। 48 घंटे में जो 28 मौतें हुई हैं सभी लोग कोरोना से संक्रमित नहीं थे, है ना? मसला बस इतना भर है, आप लोग व्यक्तिगत हो रहे हैं या आपकी अपनी परेशानी है, इसको दूर करिए, एक दूसरे से माफी मांगिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल रैली के जरिए सीएम ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सही समय पर सही फैसला लिया, लेकिन अब समय आ गया है कि जब लोकल से ग्लोबल बनने की जरूरत है। इस मौके को अवसर में बदलने की जरूरत है, जिस पर लगातार काम किया भी जा रहा है। देश में अब पीपीई किट बनाई जा रही है, यूपी में सैनिटाइजर की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। सीएम ने यह भी कहा कि देश में अनेक संभावनाएं बिखरी पड़ी हैं, जिनका लाभ देश को उठाने की जरूरत है। ये पीपीई किट पहले भारत में बहुत कम बनती थी, ज़्यादातर चीन से निर्यात वहाँ से आयात होती थी। उन्होंने बहुत घटिया स्तर के पीपीई किट सप्लाई किए, बाद में उन्हें वापस कर दिया गया। इसी प्रकार से N95 मास्क का भी था, ट्रिपल लेयर मास्क का भी था, सैनिटाइजर का भी था। आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर प्रतिदिन अब पीपीई किट स्वयं बनना प्रारंभ हो गया। अब चीन पे हमारी निर्भरता समाप्त हो गई। सैनिटाइजर अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो अकेले पीपीई किट की दर्जनों यूनिट उत्तर प्रदेश में लग चुकी हैं। 57 जनपदों के अंदर उनकी अपने विशिष्ट उत्पाद थे और ये विशिष्ट उत्पाद जहां पर पिछले सैकड़ों वर्षों से लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से वहां पर उसके छोटे छोटे क्लस्टर स्थापित किए थे। आर्थिक उन्नयन के लिए, औद्योगिक विकास के लिए
जिस क्लस्टर की बड़ी भूमिका होती है वह क्लस्टर उत्तर प्रदेश में पहले से ही 57 जनपदों में मौजूद था, लेकिन वो उपेक्षित पड़ा हुआ था। इसी प्रकार से मैंने शेष अन्य जनपदों के बारे में जब कार्य करना प्रारंभ किया कि वास्तव में जो शेष बचे हुए 18 जनपद हैं, इन 18 जनपदों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, तो मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि यहां पर हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं वहां पर हैं। और उन संभावनाओं के माध्यम से हम लोगों को न केवल आत्मनिर्भर बना सकते हैं बल्कि स्वावलंबन की ओर अग्रसर करके आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। उधर एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई। इस बैठक में चीन ने इस बात को माना है कि झड़प में चीन के सैनिकों को नुकसान पहुंचा है, यानी चीन के सैनिकों की भी मौत हुई है। वैसे ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि गलवान वैली हिंसा में चीन के 20 से कम सैनिकों की मौत हुई है, जबकि बैठक में चीन के अधिकारियों ने कोई भी आंकड़ा नहीं बताया है। उनका यह कहना है कि आंकड़ा बताकर तनाव को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। भारत और चीन की सीमा पर तनाव को देखते हुए अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो सीमा पर गुस्ताखी करने वाले चीन को मुंहतोड़ जवाब दें। उन्होंने कहा कि पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। घड़ी तो हमारे यहाँ है ही है, लेकिन फिर भी हम चीन से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि यहाँ हमारा हिंदू मुस्लिम का एक देश जो है हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हम चीन से निपटने के लिए सारे लोग जो है, सारी जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग तैयार हैं कि अगर पब्लिक की ज़रूरत पड़ी तो चीन हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन सरकार हमारे यहाँ इतनी सक्षम है कि चीन को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, और चीन को तो हम चीनी बनाएंगे और चाय पत्ती जो है चाय में पिएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ओडिशा में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब देश में प्लेग जैसी महामारी फैली थी तब भी सीमित संसाधनों के साथ रथ यात्रा निकाली गई थी, इसलिए यात्रा को रोकना ठीक नहीं होगा। इस फैसले पर खुशी जताते हुए ओडिशा सरकार ने कहा है कि वो केंद्र सरकार के साथ यात्रा के लिए कोऑर्डिनेट करेंगे और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही यात्रा निकाली जाएगी। उधर अयोध्या में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले उनका भव्य अभिषेक हुआ। राम जन्मभूमि से सटे हुए प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का विधि विधान के साथ अभिषेक किया गया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के प्राण स्वरूप स्थापित भगवान शालिग्राम को भी स्नान करवाया गया। मान्यता है कि साल में एक बार ही भगवान जगन्नाथ के नाभि से शालिग्राम भगवान को निकालकर उनका अभिषेक किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के महंत ने दावा किया कि भगवान जगन्नाथ के विशेष औषधि अभिषेक से कोरोना का समूल नाश हो जाएगा। अब जो भी हमारा रथ का जितनी शक्ति सामर्थ्य है, और हम वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है इसके साथ में है, ये वैश्विक महामारी है, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी बड़े चिंतित हैं। हमारे सूबे के मुखिया और सुप्रीम कोर्ट की दलील दास मानने को बिल्कुल तैयार है। और रथ इतना वजनदार है कि 50 लोग तो रथ धकेलने में ही लगते हैं। इसके बाद भी हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग 50 लोग ही सोशल डिस्टेंस का पूर्ण पालन करते हुए इस यात्रा को संपन्न करते हुए देश के साथ खड़े। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा ने जीपीओ पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्र सभा ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ ही छात्रों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा है। समाजवादी छात्र सभा के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में लिया। उधर प्रयागराज में भी पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। छात्रों ने कार को ठेले से बांधकर खींचते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि इससे देश का किसान भी बुरी तरह से प्रभावित है और इसीलिए महंगाई भी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल का दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। उधर लखीमपुर खीरी में पति ने पत्नी की चाकुओं से गोदकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि पत्नी ने चाय कड़क नहीं बनाई थी। मामला पसगवा कोतवाली के बरबर गांव का है, जहां पर आज सुबह बबलू नाम के युवक का चाय कड़क बनाने को लेकर पत्नी के साथ विवाद हुआ और देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बबलू ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।
परिजनों के मुताबिक बबलू गुस्सैल किस्म का युवक है। वो छोटी छोटी बात पर रेनू के साथ मारपीट किया करता था। वहीं पुलिस अधीक्षक का यह कहना है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक बबलू है पुत्र बद्री प्रसाद, इसमें सुबह जो कि पसनवा थाना क्षेत्र में रहता है, बरबर चौकी क्षेत्र में, जानकारी मिली है कि सुबह इसने अपने पत्नी की चाकू से हत्या की है और वो चाय बना रही थी। किसी बात पर इनका वाद विवाद आपस में हुआ है और अभी छानबीन की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सलमान खुर्शीद वानी के तौर पर हुई है। सलमान आईएसजेके से प्रेरित बताया जा रहा है और वो जाकिर मूसा और बरेली के मोहम्मद इमानुल के संपर्क में भी था। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए वानी ने 3 महीने तक नोएडा में ट्रेनिंग भी ली थी। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कमलेश तिवारी हत्याकांड में जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई की है। कमलेश तिवारी हत्याकांड के दोनों आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। लखनऊ कारागार में बंद दोनों हत्यारोपियों को जेल में एनएसए नोटिस तामील करवाई गई। 18 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। उधर गाजीपुर की पुलिस ने विधायक मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने अंसारी के सहयोगियों के साथ ही अंसारी की पत्नी और उसके भाइयों को जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया है। दरअसल पुलिस ने कारतूसों को लेकर हिसाब मांगा था, जिस पर जवाब नहीं मिलने के बाद पुलिस ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही जाकिर हुसैन समेत 5 सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आगरा में रिक्शा चालक की गला काटकर हत्या कर दी गई। रिक्शा चालक का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। ये पूरा मामला थाना हरी पर्वत इलाके का है। रिक्शा चालक के शव के पास थोड़ी दूरी पर ही रिक्शा भी बरामद किया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रिक्शा चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है। साइकिल रिक्शा चालक की बॉडी मिलने की सूचना मॉर्निंग में आईएसबीटी रोड पे हम लोगों को मिली थी। मौके पे हम लोग सभी पहुंचे थे। एसएचओ, एएसपी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण वहां पे किया गया। उसका जो डेड बॉडी का सिचुएशन थी, गला कटा हुआ था, पेट में भी एक जगह पे छुरा मारने की, कोई धारदार हथियार से वार करने की उसमें ये थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबर। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर मुनस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूट गया है। यह हादसा उस दौरान हुआ जब मुनस्यारी मिलम रोड पर पोकलैंड मशीन को एक ट्रॉला लेकर जा रहा था। धापा के पास सेनर नाले पर बना पुल ओवरलोडिंग के चलते पूरी तरीके से टूट गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। दरअसल इन दिनों चीन सीमा को जोड़ने वाली मेलन सड़क को काटने का काम जोरों पर है, जिसके लिए भारी भरकम मशीनों को बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है और इसी कोशिश में यह हादसा हुआ। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जब पोकलैंड मशीन को लेकर ये ट्रॉला पुल से गुजर रहा था, अचानक जब ये बीचों बीच पहुंचता है तब पुल टूट जाता है और ट्रॉला मशीन को लेकर आप देखिए नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। 9 बजे मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग में ये धापा घाट में एक ब्रिज विभाग का एक ब्रिज, वैली ब्रिज, लोडेड गाड़ी, ट्राला और जेसीबी मशीन शायद जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग अभी भी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। पाबंदी के बावजूद शहर में धार्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चे और महिलाएं भी बिना मास्क के मेले में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है, वो भी देखिए। आगरा में धार्मिक आयोजनों पर रोक है, लेकिन पुलिस की लापरवाही साफ देखिए। पुलिस मौजूद है, लेकिन यहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये केंद्रीय हिंदी संस्थान को रोड जाता है और यहाँ पुलिस के सामने ही इस तरह का मेला लग गया है, धार्मिक मेला माँ शीतला के धाम में, और बाकायदे पुलिस यहाँ खड़ी होकर तमाशबीन बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से साफ साफ रोक है डीएम की कि कोई भी धार्मिक आयोजन फिलहाल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का मेला लगवाया गया है और पुलिस यहाँ मौजूद है। उधर भी हम दिखाना चाहेंगे, आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ जमा हुए हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है
ना ही ज़्यादातर चेहरे पर मास्क है, उसके बावजूद कोरोना काल में आगरा में बेहद ज़्यादा मौतें हुई हैं। 77 मौत अब तक हो चुकी है और आंकड़ा भी 1100 के ऊपर चला गया है। इस सब के बावजूद यहाँ धार्मिक मेला लगा दिया गया, जबकि सीधी सीधी रोक है धार्मिक मेले के आयोजन पर। उसके बावजूद किसी ने कोई सुध नहीं ली और सबसे बड़ी बात कि पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं और जो कि इसका तमाशा देख रहे हैं। तो ये गंभीर मसला है आगरा जैसे शहर में जहाँ कोरोना का सर्वाधिक प्रभाव है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।